अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो हमारे पास है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, इससे प्रीवियस हम लोग जो है वो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को डील करके आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो टॉपिक नहीं देखा तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट को कुछ हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। वो हमें कहता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब आपको जो है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत क्यों है? एक्चुअल में इस प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी स्पेसशिप को या सैटेलाइट को जो है वो स्पेस के अंदर लेकर जाते हैं, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट है ना, वो हमारे पास क्या करता है, फ्री फॉल जो है उसके अंदर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब चूंकि वहां पर हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है या आपके पास सपोर्टिंग फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस वजह से वो क्या करता है, फ्री फॉल मूव करता है। अब मुझे क्या करना है, उस सैटेलाइट के अंदर या उस स्पेसशिप के अंदर जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी है। इसका मतलब है कि आपको उस स्पेसशिप को जो है उतनी ही स्पीड के साथ क्या करवाना होगा, रोटेट करवाना होगा, जितना हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के सराउंडिंग में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तभी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी वहां पे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी जो स्पेसशिप है उसको मैं कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करवाऊं, रिवॉल्व करवाऊं अपने एक्सिस के सराउंडिंग में, तो मेरे पास क्या हो जाए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस इन स्पेसशिप। स्पेसशिप के अंदर हम लोग क्या चीज प्रोड्यूस कर लें, ग्रेविटी की तरह का एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लें, असर प्रोड्यूस कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉट क्या हो सके, स्पेसशिप के अंदर स्टैंड हो सके। और सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अबाउट इट ऑन एक्सिस टू ओवरकम वेटलेसनेस, मतलब कि उसको मुझे स्पिन करवाना है अपने ही एक्सिस के सराउंडिंग में, ताकि जो वेटलेसनेस का फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आप लोग कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्पेसशिप है। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास कोई स्पेसशिप है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर। ओके, और फिर यहाँ भी आप ले सकते हैं, देन यहाँ भी, और ये भी। तो ये आपकी क्या आ गई, सपोज कि हमारे पास एक स्पेस शिप आ गई। अब ये इसका हमारे पास है रेडियस और ये इसका है ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, इसको किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अपने ही एक्सिस के सराउंडिंग में क्या करवाना है, रोटेट करवाना है, रिवॉल्व करवाना है, ताकि मेरे पास क्या हो सके, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट हो सके। ठीक है, अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अपने एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेट करेगा, तो यहाँ पर हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो टर्म यूज करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एज वी नो दैट, ये आप लिख लें, यूजिंग द टर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चूंकि मेरे पास स्पेसशिप है तो इसके लिए रेडियस की वैल्यू हमारे पास कैपिटल आर आएगी, तो ये हमारे पास वी स्केयर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। अब हम लोगों ने एक रिलेशन स्टडी किया हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, जहां पर हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वो जो टॉपिक है आपको चैप्टर नंबर 3 के प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास आर एंड ओमेगा के इक्वल होती है। यहाँ पर ओमेगा जो है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और जो v है ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, और जो r है ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। अब चूंकि हमारे पास r स्मॉल है तो हम लोग इस रेडियस की बात करें तो इस r को जो है ना आप लोग कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा और होल वैल्यू का स्केयर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर हमारे पास। तो आपने क्या करना है, आर को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पर एक आर से कैंसिल, तो ए सी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया आर एंड ओमेगा के स्केयर के। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो है वो फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है, एज वी नो
क्योंकि हमें रेडियस तो स्पेसशिप का पता होगा, लेकिन एंगुलर जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हम लोगों को पता नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी ये फैक्टर होता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना तो हमारे पास 2 पाई.1/टी। अब हमें पता है कि जो 1/टी है ये हमारे पास इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर 1/टी की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एफ की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एंड एफ हमारे पास, ये कोई इक्वेशन है 2। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो है ये वैल्यू आप क्या कर दें, पुट कर दें। जब आप उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू आर, और ओमेगा की जगह पे हमारे पास 2 पाई एफ, तो इसी की जगह पे हमारे पास 2 पाई एफ आ जाएगा, 2 पाई एफ और इसका स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आर 4 पाई का स्क्वायर और एफ का स्क्वायर। अब चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चीज चाहिए है, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमें 4 पाई स्क्वायर और आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इस फैक्टर को यहाँ पे लाकर डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, आर। अब चूंकि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हाइट के ऊपर होते हैं, कहाँ पे होते हैं, हाइट पे, बुलंदी पर होते हैं, तो उनमें एक्सेलरेशन नहीं होता, उसके अंदर ग्रेविटी होती है। तो ए सी जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रेविटी में। तो हमारे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर और आर। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग एफ रह गया। 4 और पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 2 एंड पाई हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास जी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर रूट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग क्या करें, किसी भी स्पेसशिप को अपने एक्सिस के सराउंडिंग में मूव करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेविटी का फैक्टर कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द स्पेसशिप आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे रेडियस ऑफ द स्पेसशिप पता है तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें और फ्रीक्वेंसी की क्या निकालें, वैल्यू निकालें। तो उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैं उसको क्या करूंगा, रोटेट करवाऊंगा स्पेस के अंदर, तो हमारे पास स्पेसशिप में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। तो यही आपके पास टॉपिक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा।